जय हिंद दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। क्लियर? 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफिकल मेथड से हम इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना, कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। a1 is equals to 2, b1 is equals to 1, c1 is equals to -6। क्लियर? यहाँ से a2 is equals to 4, b2 is equals to -2, c2 is equals to -4। तो हम कैलकुलेट करेंगे a1 अपॉन a2 is equals to 2 अपॉन 4, यानी कि 1 अपॉन 2। सिमिलरली b1 अपॉन b2 1 अपॉन -2, ठीक है। और C1 अपॉन C2 निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे यही आ गया A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन। जब ये चीज फाइंड होगी तो दैट मींस हमारे कितने हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। कैसे हो जाएंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके फाइनल सॉल्यूशन फाइंड होंगे, है ना। एक सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन। चलो, अब यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बाय द ग्राफिकल मेथड, तो सबसे पहले हमें x और y की वैल्यूज पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लिया? नहीं, इतना नोट हो गया। अब ये कंसिस्टेंट हो गया, अब हम x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। सबसे पहले इस वाली इक्वेशन के लिए ध्यान से सुनो। फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -6, दूसरी साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2x माइनस का हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है जिसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे। एटलीस्ट 2 वैल्यूज फाइंड करनी है, आप चाहो तो 3 वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले केस 1, लेट x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y इक्वल्स टू 6 माइनस 0 दैट मींस 6। x की वैल्यू 0 पे y कितना आ गया, 6 आ गया। दूसरी कंडीशन में y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू लेट y इक्वल्स टू 0, तो 0 इक्वल्स टू 6 माइनस 2x, ये इधर आ जाएगा 6 इक्वल्स टू 2x, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3, 6 अपॉन 2 यानी कि 3। तो जब हमने y 0 लिया, x कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ठीक है। अब हम दूसरी वाली इक्वेशन लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इस बार देखो -2y को दूसरी साइड ले जाएंगे, चलो मैं इधर ही लिख देता हूँ। इस बार हम -2y को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 2y। लेट x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 लेंगे, x और y, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 4 इक्वल्स टू 2y, तो यहाँ से y इक्वल्स टू आ जाएगा -4 अपॉन 2 दैट मींस -2, y की वैल्यू आ गई -2। अब दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 4, यानी कि x इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास x की y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 1 होगी। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? कोई इशू नहीं, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ, अब हमारे पास हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। देखो यहाँ तक समझ आया सबको? ठीक है। तो अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है इन दो टेबल्स का यूज करके। हमारे पास उस वाली इक्वेशन के लिए टेबल ये है 0, 6, 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इस वाली टेबल, इस वाले के लिए y, x, y, जब 0 पुट किया था 6 आया था, 0 पुट किया था 3 आया था। मैं ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ।
अच्छा देखो ग्राफ में वैल्यू देखो यहाँ से y एक्सिस 6 तक गया है, मैक्सिमम y की वैल्यू -2 से लेकर के -2 से लेकर 6 तक गई है। x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, तो हमें पुट करना है x की वैल्यू 1 ले ली, 2 ले ली, 3 4, y की वैल्यू 1 2, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, 3 4 5 6 और यहाँ पे -1 -2। आप और आगे भी लिख सकते हो लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, अब इधर देखो ध्यान से, अब यहीं तक रुक जाओ। अब इधर देखो, सबसे पहले इस वाली लाइन को प्लॉट करेंगे 0,6। x की वैल्यू 0 है तो y यहाँ पे 6 पे, तो ये हो जाएगा 0,6। फिर 3,0, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0, तो 3,0 और हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब ये किस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी? ये हो जाएगी 2x + y - 6 = 0 की इक्वेशन हो जाएगी। इतना क्लियर है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी वाली लाइन को प्लॉट करेंगे 0, -2। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2, यानी कि पहला पॉइंट ये आ जाएगा 0, -2। दूसरा 1, 0, y की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0, तो ये कहाँ पे कट करेगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ध्यान से देखो, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। जिस पॉइंट पे ये लाइन कट करेगी वही हमारे सॉल्यूशन होगा। अब वो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन होना था। सबसे पहले पार्ट में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे, तो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड थी, ठीक है, ओवरलैप थी, तो हर x y की वैल्यू पे दोनों सेटिस्फाई करती है। यहाँ पे दोनों इक्वेशन ने सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया, इसका मतलब क्या है, सिर्फ वन सॉल्यूशन आएगा, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन कौन सा होगा? x और y की वैल्यू, इस पॉइंट पे देखो x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है, तो 2, 2 पे ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ तक समझ आया? तो ऐसे ही हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। और जब ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना तो एक्यूरेट प्लॉट हो जाएगा। इस पे थोड़ा बहुत एरर आ सकता है इधर उधर ना, क्योंकि हमने गैप दोनों के बीच का इक्वल नहीं है, लेकिन जब ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो एक्यूरेट वैल्यू आएगी। क्लियर है? समझ आया? ठीक है, नोट कर लो। हाँ करना, बिल्कुल करना है। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, इसको करते हैं। सबसे पहले हमें a की वैल्यू a1 2, b1 -2, c1 -2, a2 4, b2 -4, c2 -5, a1/a2 2/4 यानी कि 1/2, b1/b2 -2/4 यानी कि 1/2 -4, c1/c2 -2/-5। तो देखो यहाँ से a1 और a2, a1 और b1, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कौन सा केस आ जाएगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? बोलो। a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कौन सा केस होगा, इनकंसिस्टेंट। कौन सा होगा, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंस होगा तो इसका मतलब सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। क्लियर है? नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. देखो एक गार्डन है, इस गार्डन की ये लेंथ है, इसको मान लेंगे x और विड्थ मान लेंगे y। क्लियर है? अच्छा, हाफ ऑफ पैरामीटर क्या, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? टू ब्रैकेट में l + b, तो
हाफ ऑफ पैरामीटर इक्वल टू 2 l प्लस b अपॉन 2 से 2 कैंसिल, यानी कि l प्लस b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? l प्लस b। l को हमने लेट किया है x, b को लेट किया हमने y, और हाफ ऑफ पैरामीटर क्वेश्चन में गिवन है 36। हाफ ऑफ पैरामीटर क्वेश्चन में कितना गिवन है? 36। इसके बाद बोल रहा है कि एक रिलेशन और दिया है, द लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। जो इसकी लेंथ है यानी कि x है वो y से 4 ज्यादा है। ये क्वेश्चन तो 4 इधर आ जाएगा तो y इधर आ जाएगा, x माइनस y इक्वल्स टू 4। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है। इसको हम यूज करेंगे, क्वेश्चन को देख के हमें यूज करना है, हमें कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। अगर क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि इस मेथड से सॉल्व करो, क्वेश्चन में बोल रहा है एलिमिनेशन यूज करो तो एलिमिनेशन लगाना है, क्वेश्चन बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन यूज करो तो सब्स्टिट्यूशन लगाना है। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो क्वेश्चन देखना है कौन से मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएगा। ज्यादातर एलिमिनेशन से सॉल्व होता है इजीली। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को इधर साइड लिख रहा हूँ, फिर एलिमिनेशन मेथड सिखा रहा हूँ। x plus y equals to 36, x minus y equals to 4। मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए दो चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहले दोनों इक्वेशन में किसी भी एक कोफिशिएंट का, किसी भी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों इक्वेशन, इधर सुनो, हेलो, सबसे पहली कंडीशन ये है कि दोनों इक्वेशन के अंदर किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन हमने देखी कि x और x दोनों का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y और y दोनों का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि दूसरे -1 है, 1 ही मान। तो दोनों के कोफिशिएंट तो इक्वल है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी, सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन ये है कि जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल है उसके साइन अपोजिट होने चाहिए। तो x का इक्वल है बट साइन अपोजिट नहीं है, ठीक है। y के इक्वल है बट साइन अपोजिट है, कंडीशन मिल गई, दूसरी सेटिस्फाई हो गई। किसी भी एक वेरिएबल अगर नहीं होंगे तो हमें बनाना पड़ेगा। जिस क्वेश्चन में यूज होगा मैं बताऊंगा कैसे उसको इक्वल करना है और अपोजिट करना है। यहाँ ऑलरेडी इक्वल है तो कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ y, अब दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। क्या करना? दोनों को ऐड करना है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस x कितना हो गया? 2x। 36 प्लस 4 40। ये समझ आया यहाँ तक? हेलो विराट, लिखो मत अभी, तुम इधर समझ लो, पहले समझ लो प्लीज। 2x इक्वल्स टू 40, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 40 अपॉन कितना आ जाएगा? 20। x इक्वल्स टू कितना आ गया? 20। अब x की ये वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी में पुट कर दो एज ऑलवेज, जो जिसमें आपका मन करे। मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 20 प्लस y इक्वल्स टू 36, तो y इक्वल्स टू 36 माइनस 20 यानी कि 60। तो x की वैल्यू आ गई 20, यानी कि x हमारे पास लेंथ आ गया 20 और y कितना आ गया? 60। क्लियर है? समझ आया? नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें एक दूसरी इक्वेशन लिखनी है इसके लिए ही। वो ऐसी इक्वेशन लिखनी है, 3 बार लिखनी है। पहला पार्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन, बट जिनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन बननी चाहिए। सेकंड पार्ट में हमारे पास पैरेलल लाइन बननी चाहिए, तीसरी कोइंसिडेंट लाइन बननी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा a1 = 2, b1 = 3, c1 = -8। अच्छा, सबसे पहला पार्ट ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन। फर्स्ट इक्वेशन ये है, इंटरसेक्टिंग लाइन बननी चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन बनने के लिए क्या होना चाहिए? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। पहली इसकी कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। c से तो कोई मतलब ही नहीं, तो c की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। अब
A1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 की वैल्यू कितनी है हमें लेट करनी है A1 अपॉन 2 अपॉन इज नॉट इक्वल्स टू A2, B1 कितना है 3 अपॉन B2। अब देखो A1 और A2 की ऐसी वैल्यू लेट करो कि दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर मैं A1 की A2 की वैल्यू ले लूं 3 और इसकी वैल्यू ले लूं 4 तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं होंगे। तो हमारे पास A2 की वैल्यू 3 इनफाइनाइट वैल्यू आप ले सकते हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं। तो हमने A2 की वैल्यू 3 ले ली तो 2/3 आ जाएगा, B2 की वैल्यू 4 ले ली 3/4 आ जाएगा। क्या दोनों इक्वल होंगे? नहीं होंगे। तो हमारे पास A2 की वैल्यू 3 ले ले रहे हैं, B2 की वैल्यू 4 और C2 की वैल्यू कोई भी ले लो एनी, क्योंकि C तक हमें जाना ही नहीं है तो C की वैल्यू मैं ले लेता हूं अपनी मर्जी से 4। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी पहली कंडीशन में वो बन जाएगी 3x + 4y + 4 = 0। तो ये दोनों इक्वेशन सेकंड हो गई। तो ये दोनों ऐसी इक्वेशन होंगी कि इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो क्या बनेगी? इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। क्या बनेगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ आया इतना? ठीक है, नोट करो। अच्छा, यहाँ पे ना ये हमने हमारे पास जनरल इक्वेशन होगा सेकंड इक्वेशन का a2x + b2y + c2 = 0। a2 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है 4, c2 की वैल्यू कितनी है 4। तो मैंने इक्वेशन बना दी। क्लियर है? नोट करो जल्दी से। देखो सेकंड, अब इसका थर्ड पार्ट हमारा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन बनाने के लिए हमने a1 b1 c1 की वैल्यू लिख ली। अब हमें क्या करना है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये हमारी कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइन की। क्लियर? तो हमने क्या करा, a1 की वैल्यू पुट कर ली, b1 की वैल्यू पुट कर ली, c1 की वैल्यू पुट कर ली। अब a2 की वैल्यू हमें क्या करना है इस कंडीशन में, a2 की वैल्यू a3 की वैल्यू a2 की वैल्यू b2 की वैल्यू c2 की वैल्यू इक्वल लिखनी है। जो ऊपर लिखी है वही नीचे लिखनी है। यहां 2 लिखे तो 2, 3 है तो 3, -8 है तो 8। अब इसके बाद किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है। आप 2 का कर सकते हो, 3 का कर सकते हो, 4 का, 5 का, 6 का, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, वो सेम होना चाहिए। तो हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तीनों में। अगर आप 5 का कर सकते हो तो 5 का कर सकते हो, जिसकी मर्जी, आप तीनों में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करो। A2 की वैल्यू आ गई 8, B2 की वैल्यू आ गई 4 3 जा 12, C2 की वैल्यू आ गई 8 4 जा 32 माइनस। इक्वेशन होगी a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे की कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइनें होंगी, यानी कि एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप करेंगी। ठीक है, तो इनकी इनफाइनाइट में ही सॉल्यूशन नहीं होंगे। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी पैरेलल लाइन, तो हम पैरेलल लाइन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। अब इधर ध्यान से सुनो। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। पैरेलल लाइन में a1 a2 तो इक्वल हो सकते हैं, बट c1 और c2 इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो a1 की वैल्यू मैंने 2 लिखी अपॉन a2 = b1 की वैल्यू मैंने 3 लिखी अपॉन b2 ≠ c1 की वैल्यू मैंने लिखी -8 अपॉन c2। अब देखो वैल्यू कैसे पुट करनी है। सबसे पहले जो इक्वल कंडीशन है, इन इक्वल कंडीशन में कोई सा भी नंबर, मतलब सेम नंबर लिख दो। यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 लिख दो, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 लिख दो। बस पहले क्या था, तीनों इक्वल थे तो हमने तीनों में लिखा था। यहाँ सिर्फ 2 इक्वल है तो दोनों में हमने सेम वैल्यू लिख दी। अब अपनी मर्जी से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे बोले 2 का करना है तो 2 का कर दो। ठीक है, अब ये हो गया 2 से 2 कैंसिल तो 1/2 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल 1/2 बचेगा। क्लियर है? काम खत्म। ये दोनों तो इक्वल हो गए, 1/2 आया इसका फाइनल वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइनल वैल्यू 1/2 वैल्यू 3 से 3 कैंसिल। अब C2 की एक वैल्यू ऐसी पुट करनी है जो कि 1/2 नहीं आना चाहिए, तो अपनी मर्जी से ऐसी वैल्यू पुट कर दो। यानी कि -6 1/2 कब आएगा? जब -16 लिखेंगे। तो -16 के अलावा C2 की वैल्यू कुछ भी लिख दो, क्या नहीं आना चाहिए। जैसे इसकी फाइनल वैल्यू 2 से 2 कैंसिल 1/2 बचेगा,
3 से 3 कैंसिल तो 1/2 बचेगा, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2, ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब इसकी वैल्यू 1/2 नहीं आनी चाहिए। 1/2 कब नहीं आएगी? जब माइनस का 16 नहीं लिखोगे। माइनस का 16 लिखोगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 से 2 जा 16, 1/2 है। तो -16 के अलावा कोई सी भी वैल्यू लिख दो, -16 के अलावा कोई सी भी वैल्यू लिख दो। यहाँ पे मैं लिख दूंगा, मान लो 4 लिख दिया, ठीक है, डिफरेंट आ जाएगा। तो हमारे पास a2 की वैल्यू कितनी आ गई 4, b2 की वैल्यू कितनी आ गई 6, c2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। पुट कर दो, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। a2 की वैल्यू कितनी थी 4x, b2 की वैल्यू कितनी थी 6y plus c2 की वैल्यू कितनी थी 4 is equals to 0। तो ये कंडीशन हो जाएगी इसके लिए पैरेलल लाइंस की। क्लियर है, समझ आया? नोट करो।